केमिस्ट्री में और विलियन में पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे कि सांद्रता के आधार पर विलियन 3 प्रकार का होता है। एक को हम लोग अल्प पराशरी विलियन कहते हैं, मतलब जिसकी सांद्रता बगल में रखे हुए विलियन से कम। दूसरे विलियन को समपराशरी विलियन कहते हैं, जिसकी सांद्रता बगल में रखे हुए विलियन के समान हो, अर्थात अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा जब समपराशरी विलियन को अलग रखा जाता है तो परासरण की क्रिया नहीं होती है, साम्यावस्था में होती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। और ऐसा विलियन जिसकी सांद्रता बगल में रखे किसी अन्य विलियन की तुलना में अधिक हो, जब ऐसे विलियन को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग रखा जाता है तो उसको हम लोग अति पराशरी विलियन कहते हैं। अब हम लोग इसको समझने और सीखने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है, वह टॉपिक सांद्रता के आधार पर विलियन की बात को जानना और समझना। यह विलियन अल्प पराशरी विलियन हो सकता है, समपराशरी विलियन हो सकता है, या फिर अति पराशरी विलियन हो सकता है। अब हम लोग ध्यान देंगे कि यह जो हमारा विलियन है, समपराशरी विलियन, अति पराशरी विलियन और अल्प पराशरी विलियन, इसी को पढ़ने, समझने और जांचने का प्रयास करना है। जैसा कि आप देख रहे कि यहां पर 3 पात्र लिया गया है और तीनों पात्र में सोडियम क्लोराइड का विलियन है और इस विलियन के अंदर कवच रहित अंडे को रखा गया है। अब आप देख सकते हैं, जान सकते क्या कि चित्र ए में सोडियम क्लोराइड की सांद्रता मात्र 2% है। अंडे के अंदर जो द्रव है, जो क्लोराइड है, जो विलियन है, उसकी सांद्रता से बाहर के पात्र की सांद्रता बहुत
दूसरा चित्र बी में आप देख रहे हैं, लगभग 10% सोडियम क्लोराइड का विलयन है। अंडे के अंदर क्लोराइड की सांद्रता और सोडियम क्लोराइड की सांद्रता समान है। ऐसी परिस्थिति में यदि अन्नपार्यम झिल्ली के द्वारा अलग रखा जाता है तो विलयन का प्रवाह किसी भी ओर नहीं होता। आप मतलब अंडे के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चित्र तीसरा आप देख रहे हैं कि लगभग 40% सोडियम क्लोराइड के विलयन में कवच रहित अंडा रखा गया है। तो अंडे के अंदर जो क्लोराइड है, विलयन है, उससे बाहरी विलयन की सांद्रता बहुत अधिक है। ऐसी परिस्थिति में इस अंडे से द्रव रिस करके बाहर की ओर जाता है, और जब अंडे से रिस करके द्रव बाहर की ओर जाएगा तो इसकी जो सांद्रता है घटती चली जाएगी, पानी की मात्रा घटती चली जाएगी, अंडे का आकार छोटा होता चला जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि कवच रहित अंडे का निर्माण हम किस प्रकार करते हैं? तो अंडे को ब्राइन में थोड़ा देर रख देते हैं। ब्राइन क्या है? सोडियम क्लोराइड और HCl का विलयन को हम ब्राइन कहते हैं। रख देते हैं अंडे को, तब बाहर से सावधानी पूर्वक उसके छिलके को हटा सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का जो घोल है उसको हटा सकते हैं और यह अंडा कवच रहित बन जाता है। पुनः हम लोग ध्यान दें, अल्पपराशरी विलयन ऐसा विलयन है जिसकी सांद्रता बगल में रखे इस विलयन से कम है। मतलब जब सांद्रता क्या होगा? कम होगा बाहर के विलयन का, तब बाहरी द्रव कवच रहित अंडे की जो दीवार है, कवच रहित अंडे का जो खोल है, उससे रिस करके अंडे के अंदर प्रवेश करता रहेगा और अंडे के अंदर प्रवेश करते रहने से अंडा फूल करके आकार में बड़ा होता रहेगा, अंडे का आकार बढ़ जाएगा। यदि हम बीज को रखते हैं तब बीज का आकार बढ़ जाएगा। चना को रखते हैं ऐसे विलयन में तो चना का आकार बढ़ जाएगा। उसके बाद हम ध्यान देते हैं कि समपराशरी विलयन, सम का अर्थ होता है समान, और समपराशरी विलयन का मतलब ऐसा दो विलयन जिसकी सांद्रता बगल
में रखे विलयन के समान, यदि ऐसे विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग भी रखा जाए तो द्रव का आवागमन, द्रव का प्रवाह किसी भी ओर नहीं होता है, अर्थात विलयन साम्यावस्था में होता है, परासरण की क्रिया नहीं होती है। तो ऐसे विलयन को आपस में समपरासरी विलयन कहते हैं। यदि समपरासरी विलयन में कवच रहित अंडे को रखा जाता है तो अंडे के आकार में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता और अंडा के अंदर न तो पानी जाता है न ही अंडा से निकल करके बाहर पानी जाता है। ऐसे विलयन को हम कहते हैं समपरासरी विलयन, अर्थात दोनों विलयन की सांद्रता आपस में समान। उसके बाद हम ऐसे विलयन की बात करते हैं, समपरासरी विलयन की बात, ऐसे विलयन पर ध्यान दिया जाए जिसकी सांद्रता अधिक, बहुत अधिक, इसके कारण इसका नाम अति परासरी विलयन पड़ेगा। अर्थात ऐसे विलयन को हम लोग क्या कहेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अति परासरी विलयन। मतलब अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता बगल में रखे हुए विलयन की तुलना में क्या हो? बहुत अधिक हो। ऐसे विलयन को अति परासरी विलयन कहा जाता है। यदि अति परासरी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग रखा जाता है तो विलयन का प्रवाह कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर होने लगता है। अति परासरी विलयन कहते हैं। अब यदि हम इस अति परासरी विलयन में कवच रहित अंडे को रखते हैं तब हम क्या देखते हैं कि अंडे के अंदर जो कोलाइड है, अंडे के अंदर जो द्रव है, विलयन है, अंडे के अर्धपारगम्य झिल्ली से पानी की तरह रिस रिस करके बाहर के विलयन में आता रहेगा और बाहर के विलयन में रिस रिस करके द्रव के बाहर आते रहने से उस अंडे का आकार धीरे धीरे छोटा होने लगेगा, अर्थात वह अंडा सिकुड़ करके अपने आकार में छोटा